बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि गर्मियों वाले प्याज की सिंध जैसी सेहतमंद नर्सरी तैयार करने का क्या तरीका है। अलीपुर सीतपुर के मेरे एक रब्ता काश्तकार हैं अल्लाह बख्श सराई साहब, मुजफ्फरगढ़ है, अलीपुर अलीपुर के करीब ही सीतपुर है। तो बात यह है कि इन्होंने ना मेरे मशवरे के साथ इस साल 2 एकड़ के ऊपर अपना बीज, खैर अपनी फसल का वो उन्होंने बीज खुद ही तैयार करते हैं। 2 मन बीज फी एकड़ के हिसाब से उन्होंने इस्तेमाल किया और साथ ही उनको ये नर्सरी काश्त की है जो आप देख रहे हैं ना। इसकी खास चीज ये मैं अर्ज करता हूँ कि ये इस वक्त तो यह 23 दिन की है। उन्होंने प्लांटर भी अपना बनाया हुआ है, किराए पर भी देते हैं। और जब ये है कि कोई 7-8 हज़ार का तो इसके ऊपर 4 मन कागज ही लग जाता है ना। जब इसको काश्त करने के बाद ना इसके ऊपर कागज डालते हैं और लेबर का भी काफी खर्चा आ जाता है, 24-25 हज़ार रुपया। तो 8 दिन के बाद जब इन्होंने कागज उतारा है ना, तो उस वक्त ये पानी लगाया है, जो उस पानी के साथ फिप्रोनिल इन्होंने फ्लड किया है। ये चीज नोट करें ताकि कोई कीड़ा जो है ना छोटी छोटी नर्सरी को डैमेज ना करे। कागज उतारने के बाद जो है ना उन्होंने 9 दिन के ऊपर इसके ऊपर मैक्सल, ये LCI की प्रोडक्ट है, मैनकोजेब मेटल एक्सल, सारी दुनिया जानती है इसको। तो ये इन्होंने एक मरतबा स्प्रे की और 15 और 21 दिन के ऊपर फेंटेकैम जो है ना, इसके अंदर मैनकोजेब और मेटल एक्सल की बजाय जो है ना इसकी मेटल एक्सल की कोई एडवांस मालिक्यूल है, उसका नाम मुझे अभी नहीं आ रहा। तो ये इन्होंने 2 मरतबा इस्तेमाल की है। ये इसका बड़ा गजब का रिजल्ट है कि नर्सरी जो है ना गहरी सब्ज हो गई है। 21 दिन के ऊपर क्वांटस भी इन्होंने स्प्रे किया है। तो बात यह है कि 14 दिन पर जो है ना इन्होंने इसमें जड़ी बूटी तलफी के लिए एक काम दवाई है किजालोफाप जो है ना, इसने तो बड़ा जबरदस्त काम किया है। बिल्कुल सफाई कर दी, इसमें से जितने स्वांकी मदाना ग्रासी वीड जो थी उसको खत्म कर दिया। अलबत्ता चिबड़ और रेडसेट वगैरह थोड़ी बहुत ही वो भी थी, तो वो भी इन्होंने फिर 18 दिन के ऊपर जाके लेबर के मदद से वो निकलवाई और इस वक्त साफ सुथरी नर्सरी। इसको अभी 8 पानी लग चुके हैं, 7-8 और भी लग सकते हैं। तो 15 दिन के ऊपर इसके ऊपर इन्होंने एक बड़ी खास काम किया है कि 2 लीटर ओरोमेट और 3 किलो यूरिया, लो जी यूरिया टोटल इसके ऊपर 3 किलो इस्तेमाल हुई है। वरना 21 दिन के ऊपर उन्होंने 6.5 किलो P44 1844 जो है ना और DAP की 1 बोरी। लो जी ये है मेजर काम जो इनकी असल कहानी है कि P44 तो थोड़ी मिकदार में और DAP की 1 बोरी इनको फ्लड किया है। 25 दिन के ऊपर अब इनका इरादा है कि 2 दिन बाद जो इसके ऊपर विडाल स्प्रे कर दी जाए और 7.5 किलोग्राम एंटी स्ट्रेस जो है ना स्वात एग्रो की प्रोडक्ट ये भी फ्लड कर दी जाए। तो ये नर्सरी जो है ना, मैं ये पहले दिन से ही इसको देखता आ रहा हूँ, जिस तरह के इसके सारे ऑपरेशन जो है ना खैर मेरी निगरानी में ही हो रहे हैं। तो मेलसी समेत पूरे इलाके में इसके मुकाबले की कोई नर्सरी मैंने नहीं देखी। लगाया तो उन्होंने अपने लिए है, इसमें से कोई बच भी सकता है। इस साल रुझान जो है ना गर्मियों वाला प्याज लगाने का रुझान पंजाब में तो बहुत कम है, लेकिन याद रखें कि इस साल गर्मियों वाला प्याज लगाने वाले जो है वो घाटे में नहीं रहेंगे। तो ये नर्सरी जो ना सिंध की नर्सरी जो कि क्यारियों में लगती है उसकी बिल्कुल उसी की तरह सेहतमंद है और शुरू से लेकर जो सेहतमंद जा रही है, जिसमें नाइट्रोजन काफी कम मिकदार में इस्तेमाल की है, फास्फोरस और एंटी स्ट्रेस वगैरह से पाली गई है। तो इसके जो इस तरह की सेहतमंद नर्सरी होती है उसमें मॉर्टेलिटी रेट कम होता है। पर क्या फिर मैंने यही चीज बतानी थी कि सिंध जैसी सेहतमंद नर्सरी तैयार करने का तरीका ये है कि इसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है ना वो कम किया जाए, फास्फोरस खादों का इस्तेमाल जो है ना ज्यादा करने की सिफारिश की जाती है।